नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। इस चैनल में स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के लिए स्पेशल बैच चलाई जा रही है। यह बैच इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से चलाई जा रही है। एग्जाम में वही सवाल जो आपको एकदम सीधे हूबहू पेपर में छपेंगे, वही चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी। मतलब इस पूरा वीडियो को अगर मिस कर दिए तो समझ लीजिए पेपर में किस कर दिए, अगर मिस नहीं करेंगे तो किस नहीं करेंगे, बात खत्म। यहीं पर चीज़ें बताई जाएगी। अब किसी महिला को नहीं करिएगा, कोनो मैडम होगा तो ना कि किस कर लिए जाके हो जाए, कोनो लड़की बगल में तो वो किस करिए ना, ये पेपर को किस करना है, ऐसे चूमना है। कहने का मतलब इसमें वही चीज़ बताया जाएगा जो पेपर में एकदम छपेगा, 100% छपेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाएगी। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की स्पेशल क्लास जो है, क्लास 10th है, ठीक है ना। आप 12th वाले जो है देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कौनों वाले बच्चे देख सकते हैं। क्लास 10th वाले स्पेशली देखेंगे क्योंकि स्पेशली उन्हीं के लिए बताई जा रही है। ये स्पेशली साइंस की क्लास है और साइंस में वो चीज़ बताई जाएगी जो इम्पोर्टेंट आने वाली क्वेश्चन है। पहला जो हम लोग साइंस का चैप्टर पढ़ने वाले हैं फिजिक्स से, और एक बाय एक के बाद एक वीडियो आती रहेगी। साइंस की होगी, बायोलॉजी की होगी, फिजिक्स की होगी, मतलब समझ लीजिए कि केमिस्ट्री, तीनों का आपको वीडियो मिलता जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस में जो हम लोग पहला पढ़ेंगे। साइंस में जो हम लोग पढ़ेंगे उस साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। आज जो है फिजिक्स की बात की जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाया जाएगा और उसमें इंपॉर्टेंट डिफिनेशन बताया जाएगा। फिजिक्स है तो फिजिक्स में पहला चैप्टर की अगर बात करते हैं तो पहला चैप्टर आपका हो जाता है लाइट, ठीक है। लाइट सवाल भी, एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी बन जाता है लाइट, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है आपका लाइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। चलिए यहाँ पे सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा कि लाइट किसे कहते हैं या व्हाट इज लाइट। तो लाइट की परिभाषा आप क्या लिखेंगे, लाइट का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आप समझ लीजिए और एग्जाम में वही चीज़ छाप दीजिए। लाइट क्या है? लाइट देखिए, अब किसी को अगर बात करते हैं कि लाइट क्या है तो लाइट का डेफिनेशन देंगे कि लाइट एक एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है ना। एनर्जी का सोर्स होता है जब किसी स्रोत से एनर्जी निकलती है और किसी माध्यम से टहलते हुए आप तक पहुंचती है तो वह चीज़ लाइट कहलाती है। लाइट आप बात करेंगे भाई, वो लाइट उसे भी कह सकते हैं। लाइट का काम होता है प्रकाशित करना, आपको प्रकाश देना, मतलब आपको उजाला में रखना, अंधकार में नहीं रखना। तो लाइट जो होती है कितने फिनोमेना, फिर देखिए कितने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। तो लाइट की बात कर रहे हैं कि लाइट होता क्या है। तो सबसे पहले बात करें सूरज बाबा, ये सूरज जी हैं, सन हमारा सूरज है। सन से जब लाइट हमारे धरती तक चलती है तो चलने के लिए दूरी तय करती है। ये हमारा गोला है, ठीक है, ये हमारा गोला है। गोला का मतलब अर्थ, धरती। लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट नहीं पहुँचती है। यहाँ पे सभी चीज़ें बताई जाएगी, लाइट की परिभाषा के बारे में अच्छे से बताई जाएगी। जब लाइट यहाँ से यहाँ तक चलती है, जब चलेगी तो सीधे हमारे धरती तक पहुँचती है। कहते भाई सीधा चलता है, तो पहला प्रकाश कहेंगे कि लाइट जो होती है सीधी रेखा में चलती है। लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलती है। लाइट जब चलती है तो उसकी चाल भी होगी, मतलब उसकी स्पीड भी होगी। ध्यान से सुनिए, उसकी चाल होगी, उसकी स्पीड होगी, और वह जिस स्पीड से चलती है उसका स्पीड जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। चलती है तो चाल होगी, और चाल कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। यह ध्यान से समझ लिए। कह रहा है कि सीधी रेखा में चलती है, मतलब स्ट्रेट चलती है, स्ट्रेट चलती है। लाइट क्या होती है? सीधी रेखा में चलती है। दूसरा पॉइंट हो गया, लाइट इस स्पीड से चलती है, स्ट्रेट चलती है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना डायरेक्शन भी बदल देती है, क्योंकि मान लीजिए कि ये जो मीडियम है ये वैक्यूम मीडियम है, ये वैक्यूम है, और जब यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे एयर आ जाता है, ठीक है। देखिए इस धरती और सूरज के बीच में वैक्यूम है, न एयर है, न कोई पॉल्यूशन है, न कोई महिला है, न कोई पुरुष है, कुछ नहीं है, केवल ये वैक्यूम है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जब सूरज की रोशनी हमारे गोले तक पहुँचती है तो इस गोले में एयर मिल जाता है। गोला माने हमारी धरती, एयर मिल जाता है, तो यहाँ पे इसकी चाल में परिवर्तन और दिशा में भी परिवर्तन आ जाता है। कहते हैं लाइट सीधी चलती है। वैज्ञानिकों ने कह दिया कि नहीं भाई, लाइट जो है सीधी नहीं चलती है,
वह वेव के रूप में चलती है, ऐसे वेव के रूप में चलती है, मुड़ती हुई जाती है। लेकिन जब इतना तेज चलती है, जिसकी चाल इतनी हो, तो वह आपको कैसा दिखाई देगी? टेढ़ा भाकुचा थोड़ी दिखाई देगी, वो सीधा दिखाई देगी। इसलिए हम कहेंगे कि लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है और वह सीधी रेखा में आती है। लाइट की स्पीड कितनी होगी? इतनी, सीधी रेखा में बता दिए। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी दिशा और डायरेक्शन दोनों चेंज कर देती है। इसी को हम क्या कह सकते हैं? लाइट कहते हैं। लाइट एक एनर्जी होती है, जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो वैज्ञानिक आइंस्टाइन थे, उन्होंने E = mc² नामक एक फार्मूला दे के चले गए, मतलब टपक गए, लेकिन ये दिए जरूर E = mc²। कहने का मतलब जो होता है, लाइट जो होता है, जब देखिए लाइट में कोई जो लाइट के पार्टिकल होते हैं, वो फोटान होते हैं, वो पैकेट के रूप में चलते हैं, पैकेट माने बंडल के रूप में चलते हैं। तो उस फोटान का कोई मास नहीं होता है, लेकिन फिर भी गति कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो जब गति कर रहा है, मास उसमें है नहीं, तो फिर उसमें कहाँ से जा रहा है मास? तो उन्होंने कहा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही कहा कि जब कोई पार्टिकल मूवमेंट करता है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर मास जनरेट हो जाता है। और उन्होंने कहा कि एनर्जी और मास एक दूसरे के क्या होते हैं? समतुल्य होते हैं। तो E और M ये दोनों एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। इन्होंने एक फार्मूला दिया और इस फार्मूला का नाम होता है E = mc²। एल्बर्ट आइंस्टाइन ये फार्मूला देकर ये इस थ्योरी को प्रूव किए और जिस पे उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। अब ध्यान से सुनिए, तो अब आइंस्टाइन के बारे में नहीं लिखना है, केवल लाइट के बारे में लिखना है। हाई स्कूल वाले खाली लाइट के बारे में लिखेंगे, इसके बारे में आप इंटर में पढ़ेंगे। बात करते हैं, ये वाला टॉपिक जो मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिलेगा। इस चैप्टर का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको छोड़ दीजिए आप। लाइट के बारे में आपने डिफिनेशन देखा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलती है तो किस स्पीड से चलती है? 3 × 10⁸ सीधी चलती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अपनी दिशा को बदल देती है। अगर ये सीधी चल रही है, जब हमारे गोले में घुसेगी तो इधर घुस जाएगी, चाहे इधर घुस जाएगी, सीधा नहीं जाएगी, क्योंकि बदल देती है। अगर मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनिए। है फलानवा सीधी जा रहा था, ये सीधा ये सड़क है, इस सड़क पे जा रहा था फलाने माने ए। इस सड़क पे जैसे जा रहे थे, इस सड़क के तरफ एक और सड़क जा रही है, ये दूसरे तरफ एक और सड़क जा रही है। यहाँ पर एक बैठने वाला कुर्सी रखा गया है, यहाँ पे भी एक बैठने वाला कुर्सी, जो लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई बस आएगी तो हम बैठ के जाएंगे, उसी पर बैठे। इस पर बैठी हुई है एक महिला बी और दूसरी महिला सी। ये महिलाएं बैठी हुई हैं, 2 महिलाएं हैं, एक महिला बी है, एक महिला सी है। अगर लाइट, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये लाइट है, ध्यान से सुनिएगा, लाइट माने फलाने, ये फलाने बाबू है, सीधे चल रहे हैं, इनका काम है सीधे चलना, ये सीधे चल रहे हैं। यहाँ पे खूब मेकअप करके बैठी एक महिला, जिसका महिला बी है और महिला सी, ये दोनों मेकअप करके बैठे एकदम बढ़िया से। हाई तो टॉप पहनी है, हाई चलिए धोती कुर्ता नहीं साड़ी पहन ली है, ठीक है, चलो सूट सलवार ले लीजिए, पहनी हुई है, लेकिन मेकअप दोनों का है मेंटेन, एकदम समझिए वेल मेंटेन। ये दोनों अपने खूबसूरती का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जब बैठ के जो भी जाएगा वो प्रदर्शित करेगा कि भाई ये कितना खूबसूरत है, खूबसूरत। ये टहलते हुए ढींक चिका करते हुए पहुंच जाते हैं, ढींक चिका करते हुए यहाँ पहुंचते हैं, तो नज़रें मिलेंगी इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ नज़रें मिलेंगी। तो नज़रें जब मिलती हैं तो नज़रें किनका मिलेगा? भाई प्रकाश बाबू का। प्रकाश सीधे चल रहा है, लाइट सीधे चल रही है, लेकिन जैसे यहाँ पे गए तो लाइट इधर चली गई और लाइट एक इस दिशा में आ गई। दिशा का मतलब होता है कि अपना डायरेक्शन बदल रहे हैं। कहाँ है कि मनचले आदमी हैं, लाइट भाई मनचले। जब डायरेक्शन यहाँ पे देखे तो इसको बोल देंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। और यहाँ पे जब इस दिशा में इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि चलिए भाई इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब कि लाइट सीधे चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आया तो उनकी दिशा भी क्या हो गई? मुड़ गई। कहने का मतलब कि लाइट जो होता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या करता है? डिफ्लेक्शन देता है, विक्षेपित हो जाता है, मतलब अपनी दिशा को मोड़ देता है। जैसे ही लाइट सीधे चल रही है, आप मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे
लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। अगर ये महिला खूबसूरत है तो भाई इसको भी ताड़ेगा, इसको भी ताड़ेगा, दोनों तरफ ताड़ेगा, क्योंकि लाइट का काम है ताड़ना, और जब ताड़ेगा तो उसकी दिशा भी परिवर्तित। अब यहाँ पे जैसे जब यहाँ पे लाइट पहुँचा तो यहाँ से तो चल रहा था कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ससुर जो है यहाँ पे जो इसे पहुँचता है, इसका इस चलवा बदल जाता है, चाल बदल जाता है और इसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, डाउन हो जाती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये हम मान लिए हैं, इसकी चाल यहाँ पे जाके बदल जाती है। यही पूरी लाइट का कंडीशन है। अब हम लोग आगे टॉपिक, जो अगला टॉपिक होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है, लेक्चर का नाम सुन लीजिए, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें देखिए, अगर आपको बढ़िया लगा हो तो थंबनेल जरूर ठोकेंगे, या सब्सक्राइबर का जो बटन है उसको जरूर आप ठोक दीजिए, मतलब दबा दीजिए, कि जरूरी से आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे मिल सकती है। आप सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि आपके एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछेगा कि लाइट, व्हाट इज लाइट, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये 3 सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, एयर में कितनी होती है, 3-4 क्वेश्चन जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके बोर्ड के लिए। और यह बोर्ड 2023-22-23 का जो होता है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन बनना तय है, और आप इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।